हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनडी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जेएनडी क्लासेस। एक साल के बाद हम फिर से आए हैं और क्वालिटी के साथ, कैमरा के साथ और वॉइस नहीं आप फटेगा ना कटेगा ना कहीं से एक्स्ट्रा साउंड आएगा। बिना देरी किए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, आज शुरू करेंगे वैधता का नियम। एक बार हम और इसमें यही चैनल पे एक और मेरा वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उसमें हिंदी नहीं दिए थे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाए थे। इसलिए आज दोनों रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले ड्यूरेटिव ऑफ रूल ऑफ टू। तो व्यायत्ता का नियम जो होता है वो हमको ये काम करता है, जैसे अगर कोई संख्या दिया हुआ है, इसका बोलना है व्यायत्ता का नियम निकालने या फिर ये बताने के लिए कि यह 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, हाँ या ना में बस जवाब मांगता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, व्यायत्ता का नियम याद करना पड़ता है। तो याद नहीं करना है, हम क्लास में पढ़ाते आपको याद दिखा देंगे। तो दिमाग में सिर्फ सेट करना है। ये देखिए, डिफिनेशन से कुछ नहीं होता। कहीं पे भी एग्जाम में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डिफिनेशन नहीं लिखना है, आपको बस करना क्या है, समझना है अच्छे से। तो बस अगर ये संख्या दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे कि 3, 4, 5, 6, 3, 2, यह 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आप इसको भाग लगा के टाइम लगाइएगा काटने में, वो नहीं करना है। वो सिर्फ बताना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो उसके लिए वो क्या बोल रहा है, वो पढ़ लेते डिफिनेशन। कोई संख्या 2 से विभाजित है यदि उसका अंतिम अंक सम संख्या, अगर अंतिम अंक, ये जो अंतिम अंक है वह सम संख्या होना चाहिए, या फिर ये समझिए सीधा सीधे अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना याद करना है, 0, 2, 4, 6। और इंग्लिश में आप पढ़ देते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन, यानी लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा, यस होगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, क्या ये 2 से विभाजित होगा? यहाँ क्या है, लास्ट के लिए 7 है, क्या 2 है, 0 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 8 है, तो ये विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 5, 6, 7, 4, 8, लास्ट में क्या है, हम बस लास्ट देखेंगे। 2 का व्यायत्ता का नियम में क्या है, हमको लास्ट का अंक देखना है। लास्ट के अंक पे क्या है हमारा, 8 है। 8 2 से कट रहा है, जी हाँ, 0, 2, 4, 6, 8 में 8 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल के साथ हम बताएंगे आपको। और इसके लिए हम 2 क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आप कमेंट करिएगा हमको। इसका आपको कमेंट चाहिए, जैसे ये लिख लीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 आंसर इज, पहला नंबर डाल के यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, और दूसरा नंबर डाल के ऐसे में कमेंट कीजिए और फटाफट एक बार इसको उतार दीजिए। बिना देरी किए हुए जल्दी से इसको उतार लेना है। तो चलिए आप देखते हैं व्यायत्ता का नियम 3 का, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का क्या है, 2 का तो हम समझ गए अच्छे से कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। तो आप चलते हैं 3 का। 3 में पहले हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे, क्योंकि ये पढ़ लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, याद करने से कुछ नहीं होता। वैसे हम एक एक याद कर लेते हैं। अंकों का योग 3 से विभाज्य, मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन ये अंक दिया हुआ है आपके पास, छोटा ये अंक दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, तो इसका योग, अंकों का योग मतलब अंक का जितना भी अंक है उसका योग करेंगे। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18। अब ये देखिए, ये 18 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो हाँ 3 के टेबल में ये आता है, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब हमको 18 भी नहीं याद है कि 3 का टेबल में आता है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 18 है, इसको भी जोड़ दीजिए, 8 है 9, अब 9 तो आता है भाई 3 का टेबल में, तो बस इतना आसान है। अब दूसरा देखते हैं, 4, 3, 7, 6, जल्दी बताइए तो एक और कमेंट में, ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बता देते हैं। 4, 3, 7, 6, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंक का योग 7, 3, 10, 10, 10, 20,
बिल्कुल नहीं आता है, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो और एक एग्जाम्पल देते हैं, 4 3 7 6, क्या ये कट रहा है, ये तो सेम क्वेश्चन है, 6 3 7 6, चलिए देखते हैं ये कट रहा है, 7 3 10, 10 और 12 22 हो गया, 22 मिनट में आता है, नहीं आता, यानी ये भी क्या होगा, नहीं होगा। यानी वह संख्या जिसके संख्याओं का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से कटेगा। वह संख्या जो 3 से कटेगा वह कौन संख्या होगा, जो संख्याओं का योग 3 से कटता है, वह संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। सॉरी बैकग्राउंड साउंड आ गया है, ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए आप देखते हैं वैधता का नियम 4, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाय 4, यानी लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 3 7 6 4 1 2 1 4, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको पूछ देगा 4 पे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसको चेक करने के लिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को देखेंगे कि वह 4 से कटता है कि नहीं कटता है। क्या लास्ट का 2 अंक कट रहा है, यानी लास्ट के 2 अंक क्या आ रहा है, 14, 14 4 का टेबल में आता है, नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक बात इसमें नहीं लिखा हुआ डिफिनेशन में कि लास्ट के 2 अंक पर या तो 2 संख्या हो, मतलब ऐसा संख्या जो 4 से विभाजित हो, या फिर लास्ट के 2 अंक पर 2 जीरो हो। यानी मेरा कहने का मतलब है, जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट के 2 अंक पर क्या है, डबल जीरो है, ये 4 से कट तो नहीं रहा है, लेकिन लास्ट के 2 अंक पर क्या है, डबल जीरो है, यह संख्या 4 से कटेगा। वह संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक पे 2 संख्या, मतलब लास्ट के 2 अंक जो है वह 4 से कटना चाहिए। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट के 2 अंक पे क्या है मेरा, जल्दी से बताइए, लास्ट के 2 अंक पे क्या है, 16 है, 16 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 चौके 16 होता है ना भाई, होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी लास्ट के अगर 2 अंक 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से कटेगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से एक बार फिर से उतार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं वैधता का नियम 5 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बहुत आसान है, जैसे 2 काम पढ़े थे, एक बार पहले सबका रिकैप कर देते हैं फटाफट। 2 काम क्या पढ़े थे, लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लास्ट के अंक पर 0 2 4 6 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 वैधता का नियम क्या पढ़े थे, जितने भी संख्या हैं, ये 4 संख्या, ये चारों संख्या का योग, ये चारों संख्या का योग, यानी 4 6 4 10 10 6 16 16, अगर ये 3 से कटता तो वह संख्या 3 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। और 4 वैधता का नियम क्या पढ़े कि लास्ट का 2 अंक, मान लीजिए यही क्वेश्चन है 16, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वह संख्या 4 से कटेगा। और अभी आप पढ़ेंगे 5, तो 5 का क्या है, जैसे 2 का पढ़ना, 2 का ही जैसे 5 का, यानी लास्ट में इसमें क्या था, 0 2 4 6 8 था, जरा था 5 याद करना पड़ा था, 0 2 4 6 8, लेकिन 5 में क्या है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, लास्ट में क्या हो, 0 और 5 हो, 0 और क्या हो, 5 हो। चलिए देखते हैं 0 और 5 का एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ लेते हैं 0 और 5 कैसे होगा। 5 7 3 0 5, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में ये देखेंगे लास्ट के अंक में क्या है हमारे पास, 5 भी पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है या लास्ट में क्या है हमारा 4, 0 या फिर 5 ही चाहिए था, तो ये नहीं होगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट में क्या है, 0 है, 0 है क्या होगा, यानी लास्ट में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगा।
2 का वैधता का नियम क्या था? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। 3 का वैधता का नियम क्या था? वह संख्या जितनी भी संख्या सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कटती है तो वह संख्या 3 से कटेगी। 4 का वैधता का नियम क्या था? वह संख्या जिसके लास्ट के दो अंक 4 से वाली थी। और 5 का वैधता का नियम क्या था? लास्ट के जो अंक है वहां पर 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5। चलिए इसको जल्दी से फटाक से उतार दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलिए तो आप देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 व्हाट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यानी 6 का वैधता का नियम क्या होता है? वह संख्या जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे अब इसमें एक फंडा अटक जाता है 6 में क्या फंडा आ जाता है कि अगर आपको 2 का याद नहीं है तब भी 6 नहीं बनेगा, अगर आपको 3 याद नहीं है तब भी आपसे नहीं बनेगा। तो इसको 2 से भी चेक करना होगा और 3 से भी चेक करना होगा। चलिए चेक करते हैं। पहले तो 2 से चेक कर लेंगे, लास्ट में 2 है यानी ये 2 से तो कट रहा है। अब करेंगे 3 से चेक। 3 से चेक करने में क्या करते थे? सबको जोड़ते थे। 6 4 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 क्या 3 से कट रहा है? यस कट रहा है। 8 1 9 हो रहा है यानी यह 3 से कटता है। जब यह दोनों से कट जाए तो यह 6 से भी कटेगा। वह संख्या जो 2 और 3 से कटे वह संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल वगैरह देने का ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि फिर तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर भी एक लास्ट एग्जांपल इसमें देते हैं। 4 3 4 3 मतलब इसमें ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो यहीं पे छाड़ देंगे कि ये 2 से नहीं कट रहा, ये 2 से नहीं कट रहा। 3 से कट रहा हो या नहीं कट रहा उससे कोई मतलब नहीं है। एक अगर किसी से नहीं कट रहा तो वह 6 से भी नहीं कटेगा, तब 3 से हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक वह 2 से नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा। या फिर अगर ये 3 से या फिर ये अगर 2 से कट जाता है और 3 से नहीं कटता है ये तब भी 6 से नहीं कटेगा। यानी 6 से कटने का मीनिंग यह है कि वह 2 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। जैसे एक टेबल चेक कर लेते हैं। 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में। चलिए इसको चेक करते हैं। यह 2 से कट रहा है ना, लास्ट में क्या है 2 है। यह 2 से कट रहा है, जी हाँ सर जी कट रहा है। 2 1 3 है, 3 है यानी 3 से भी कटेगा, 3 से भी यह क्या होगा कटेगा। यानी बात समझ में आ गया? वह संख्या जो 2 से और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से कटेगा। जल्दी से इसको उठा लीजिए क्योंकि तो हम सोचे होंगे 7 का क्यों नहीं लिखा हुआ बोर्ड पे। तो 7 या 8 का इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आज हम पढ़ाए 2 का पढ़ा दिए, 3 का पढ़ा दिए, 4 का पढ़ा दिए, 5 का पढ़ा दिए और 6 का पढ़ा दिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण से हम आज 6 तक ही पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में डिविजिबिलिटी रूल का ही पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में आपको मिलेगा 8 का वैधता का नियम, 9 का वैधता का नियम, 10 का वैधता का नियम और 11 का 12 का। ठीक है, और अगर डिमांड कीजिएगा आप लोग तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इसमें स्पेशल डिविजिबिलिटी का रूल बनाएंगे। उसमें 7 का हम डिविजिबिलिटी रूल क्लियर करेंगे। आप बहुत जगह देखे होंगे, बहुत टीचर बोलते हैं 7 का वैधता का नियम होता है बट वो क्या होता है डिफिकल्ट होता है और वो हर केस में यूज नहीं होता है। जैसे हम 2 का पढ़े हर केस में वो यूज होगा, 3 का हम पढ़े वो हर केस में यूज होगा, 4 का पढ़े हर केस में। ऐसे प्रकार जितना भी अभी पढ़ेंगे ये सब हर जगह यूज होगा। लेकिन 7 का जो पढ़ते हैं वो हर जगह यूज नहीं होता है। फिर भी हम 7 को भी कोशिश करेंगे पार्ट 2 में ही कंप्लीट कर देने का। अगर पार्ट 2 का भी वीडियो लंबा होगा तो हमको पार्ट 3 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ऐसे ही। और बने रहिए हमारे साथ। और अगर डिविजिबिलिटी रूल क्लियर करना है तो पार्ट 1 तो आप देख ही लिए, आप पार्ट 2 भी देखना है, पार्ट 3 भी देखना है, पार्ट 4 भी देखना है। जितना पढ़ना है क्या दिक्कत है भैया, छोटा छोटा है, स्कूल में देख लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है कुछ भी तो आप कमेंट कीजिए, 100% हम उसमें जवाब देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमको और अच्छा लगेगा कि हाँ हमको और मेहनत करना है और अच्छे से वीडियो बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। और लास्ट बात, धन्यवाद।